हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स से संबंधित हमारे कुछ 3 मार्कर पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, आप वहाँ जाकर हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती दाम में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से एक पीडीएफ निकाली गई है, जिसमें 1678 हमने जो एमपी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका कवर अप किया है। यह वही फैक्ट हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या फिर व्यापम के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा हो। तो उनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं या जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका समावेश हमने अपनी इस पीडीएफ में किया है। मात्र 49 रुपये में यह पीडीएफ आपको प्रदान की जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां जाकर हमारी पीडीएफ को देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी इकोनॉमिक्स, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री आदि के नोट्स भी परचेज करने के लिए इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। और जब भी आप इंस्टा मोजो से हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर इनपुट करें, उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और जो भी मेंस से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट होगा तो वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले 3 मार्कर पर, जो कि है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति क्या होती है? तो इसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है फैलाव या वृद्धि। तो एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं की कीमत स्तर में जो निरंतर वृद्धि होती है उसे ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके साथ इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है मुद्रा के मूल्य में कमी होना। मुद्रा के मूल्य में कमी होने से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता जाता है। एक बार हम पुनः मुद्रास्फीति को देखते हैं। तो मुद्रास्फीति जो है उसका इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसका अर्थ होता है फैलाव या वृद्धि। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत स्तर में होने वाली निरंतर जो वृद्धि है उसे ही हम मुद्रास्फीति की संज्ञा देते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मुद्रा के मूल्य में कमी होना। इसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तथा मुद्रा का जो मूल्य है वह गिरता जाता है। तो इस प्रकार से यह इन्फ्लेशन है। इसके पश्चात है आर्थिक मंदी। तो आर्थिक मंदी से तात्पर्य है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर गिरावट हो रही हो और जीडीपी में कम से कम 3 महीने डाउन ग्रोथ में हो, तो इस स्थिति को विश्व आर्थिक मंदी कहा जाता है। विश्व आर्थिक मंदी से तात्पर्य क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर गिरावट हो रही हो और जीडीपी कम से कम 3 महीने डाउन ग्रोथ में हो, तो इस स्थिति को विश्व आर्थिक मंदी की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान प्रसंग के अंतर्गत यदि हम देखें तो हाल ही में भारत, इंग्लैंड, चाइना कोविड-19 के दौरान आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप वर्तमान प्रसंग डालेंगे दोस्तों, या उदाहरण के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ आपके ज़्यादा नंबर कवर अप होने के चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं और ज़्यादा नंबर अपने अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे अन्य महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो कि विभिन्न विषय से संबंधित हैं। इकोनॉमिक्स, हिंदी, सोशल, पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि विभिन्न विषयों से संबंधित हमारे नोट्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी की लिंक दी गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचना यह है, महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, कि यदि आप 17 नवंबर से पहले हमारा कोई भी नोट्स परचेज करते हैं तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। सिर्फ जो 1600 प्लस वाली पीडीएफ है वह आपको 49 रुपीज़ की ही उपलब्ध कराई जा रही है। अन्य जो भी नोट्स या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप हमारे चैनल के माध्यम से या इंस्टा मोजो की लिंक से परचेज करते हैं तो उसमें हमारे चैनल के माध्यम से आपको 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। यदि आप 600 का कोई भी प्रोडक्ट हमारे चैनल के माध्यम से परचेज करते हैं तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट देने के बाद 540 का आपको उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन यदि कोई प्रोडक्ट
500 का है तो वह आपको 450 में उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार से हमने अपनी व्यवस्थाएं की हैं। दिवाली के उपलक्ष्य में यह विशेष ऑफर चल रहा है दोस्तों, तो आप शीघ्र अतिशीघ्र हमारे नोट्स को परचेज करके अपनी तैयारी सुदृढ़ कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि है शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग क्या होती है, शैडो बैंकिंग के कार्य क्या हैं, शैडो बैंकिंग के उदाहरण क्या हैं और इसका महत्व क्या है, इस परिप्रेक्ष्य में हम शैडो बैंकिंग पर चर्चा करेंगे। तो शैडो बैंकिंग ऐसी बैंकिंग संस्थाएं हैं जो बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करते हैं लेकिन बैंकिंग लाइसेंस धारण नहीं करते हैं। तो शैडो बैंकिंग ऐसी बैंकिंग संस्थाएं हैं जो बैंकिंग सेवाओं की पेशकश तो करते हैं लेकिन इनके पास बैंकिंग का कोई लाइसेंस उपलब्ध नहीं होता है। ये निवेशकों और उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं। शैडो बैंकिंग के जो संस्थाएं होती हैं वह निवेशकों और उधारकर्ताओं के बीच में मध्यस्थ की भूमिका के रूप में कार्य करती हैं। शैडो बैंकिंग के उदाहरण के रूप में हम देखें तो वित्त कंपनियां, मनी म्यूचुअल फंड, क्रेडिट आदि, यह कुछ शैडो बैंकिंग के उदाहरण हैं। जो शैडो बैंकिंग है वह देश के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं शैडो बैंकिंग के अंतर्गत। तो शैडो बैंकिंग ऐसी बैंकिंग संस्थाएं होती हैं जो बैंकिंग सेवाओं की पेशकश तो करती हैं लेकिन बैंकिंग लाइसेंस धारण नहीं करती हैं। ये निवेशकों और उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थों के रूप में कार्य करती हैं। शैडो बैंकिंग के उदाहरण है वित्त कंपनियां, मनी म्यूचुअल फंड और क्रेडिट। ये सब जो है वह शैडो बैंकिंग के उदाहरण हैं। और जो शैडो बैंकिंग है वह देश के वित्तीय समावेशन में सहायक होती है। तो इस प्रकार से आप शैडो बैंकिंग को लिख सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स के संदर्भ में। अब इसके पश्चात हम बैंकिंग लोकपाल के संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। तो बैंकिंग लोकपाल क्या है, तो सन 1995 से यह योजना प्रारंभ की गई। आरबीआई के अंतर्गत यह कार्य करता है तथा विवादों व कम खर्चे में शीघ्र निपटान की सुविधा प्रदान करता है। आरबीआई द्वारा 15 बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। चेक ड्रॉप बिलों के भुगतान से आने वाली परेशानी व शिकायतों का समाधान भी बैंकिंग लोकपाल के माध्यम से किया जाता है। तो हम एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। यह आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी एक फैक्ट तैयार हो जाता है यहाँ से कि बैंकिंग लोकपाल योजना जो है वह कब प्रारंभ की गई। तो 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत क्या है, तो आरबीआई के अंतर्गत यह कार्य करती है और विवादों को कम खर्चे में शीघ्र निपटान करती है। 15 आरबीआई द्वारा 15 बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो चेक ड्रॉप बिलों के भुगतान से आने वाली परेशानी और शिकायतों का समाधान करना बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत प्रमुख कार्य है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारे अन्य महत्वपूर्ण नोट्स भी अवेलेबल हैं और साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको वीडियो की फ्री पीडीएफ प्रदान की जाती है। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो शीघ्र आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आप नहीं देख सकते तो आप टेलीग्राम पर बिनर्स एजुकेशन पॉइंट नाम से हमें सर्च कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही हम फेसबुक और इंस्टा पर भी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रदान किया जाता रहा है। धन्यवाद दोस्तों।